हमारे बीच मौजूद हैं भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेडिकल टीम की हेड मोहतरमा बुशरा साहिबा। मैं मैडम का इस कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। साथ ही हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं जनाब आसिफ अंसारी सर, जो भी उसी मेडिकल टीम से ताल्लुक़ है इनका। कई बरसों से हज और उम्रा जाने वाले आज़मीन हज के लिए आसिफ साहब और बुशरा मैडम की तरफ से बहुत ही आसानियाँ, बहुत ही सहूलियात मुहैया कराई गई, जिसके लिए मैं सभी हाजियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त, आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन होने की वजह बाद भी आज हमारे आज़मीन हज के लिए निकाला, जिसके लिए भी मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह मैडम जो है चंद ज़रूरी हिदायत जो टीके को लेकर आप तक पहुँचाएगी। आप मैडम की हिदायत को सुने, उसके बाद आसिफ भाई भी कुछ बातें आपको बताएंगे कि हेल्थ कार्ड कैसे बनाया जाए, हेल्थ कार्ड की अहमियत क्या है और आपको टीका लगाना कितना ज़रूरी है और टीका लगाने का तरीका कहाँ है, क्या है और वो कहाँ लगाया जाएगा। ये तमाम बातें आपको ये दोनों ही जो है वो टीम मेंबर्स बताएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा बुशरा साहिबा से कि आप हमारे आज़मीन हज के लिए जो हिदायत मेडिकल टीम की तरफ से दी जानी है, आप बराए करम वो दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर बुशरा सैयद हूँ। मेडिकल टीम की तरफ से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और हम लोग एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आपको टीका कौन कौन सा लगाना है। जो हम इतने साथ ही साथ मेनिंजाइटिस का टीका हर एक को लगेगा। ये 2 वैक्सीन है जो हर एक को कंपलसरी है। और उसके बाद स्वाइन फ्लू का जो इंजेक्शन है, जो 65 के ऊपर के लोग हैं वो लोग, या जो लोग प्रेग्नेंट है वो लोग, या जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, वैसे लोगों को हमको स्वाइन फ्लू का भी टीका देना है। तो ये 3 इंजेक्शन है, 2 तो कंपलसरी है और एक जो ऑप्शनल है 65 प्लस के लोगों को देना है। ये कहाँ और कैसे लगेगा, हमारे कॉरपोरेशन में ही लगता है। बाकी डिटेल आसिफ भाई बताएंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि आप इतनी मुक़द्दस जगह जा रहे हैं। हमें दुआओं में याद रखिए, हमारे घर वालों को याद रखिए, मेरे बच्चों को, और ख़ास तौर से मेरी अम्मी की तरफ से। मैं अभी मेरे मायके में ही थी संडे, इसके लिए आज मैंने भी उसका फ़ायदा उठा ली, तो उनकी तरफ से भी उन्होंने ख़ास दुआ की दरख्वास्त की है। तो हम सबको दुआ में याद रखिए और हम भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकें, उसकी दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि जिनके अंडर में हम लोग काम करते हुए आए हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, बुशरा मैडम आज हमारे बीच हैं और मैं बड़े अदब के साथ इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और इनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोगों ने सुपरमैन देखा होगा, स्पाइडरमैन देखा होगा, शक्तिमान देखा होगा, ये सुपर वुमेन है। और इनके निगरानी में आज हम लोग जो काम करते हुए आए, अभी हाल ही में जैसे सऊदी एम्बेसी ने कंपलसरी किया था कि उम्रा का वैक्सीन सबको कंपलसरी करना है। हम लोग सब लोग परेशान थे कि कहाँ से कैसे करने का। मैंने बुशरा मैडम से कांटेक्ट किया कि मैडम ऐसा था, एक सर्कुलर आया हुआ है वैक्सीन के ताल्लुक से, तो बोले फ़ौरन गाड़ी भेज के थाना से वैक्सीन मंगा लो। नेक्स्ट डे मैडम ने लेटर बनाया, वैक्सीन आ गई। और पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी महानगर पालिका पहली कॉरपोरेशन है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जिसने वो वैक्सीन मुहैया करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से हमारे पास आके उम्रा के लोग वैक्सीन लेने के लिए आए। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो मैडम की कमज़ोरी का या मैडम की सिधाईपन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने मैडम से कॉल करके ये बोला कि हमको आपसे मिलना है। तो मैडम ने पता भाई किस ताल्लुक से मिलना है, तो बोले हमको वैक्सीन नहीं लगाना है, हमको सर्टिफिकेट सिर्फ आप दे दो, जो पैसा बोलो आप ले लो। तो मैडम ने सीधा उनको जुमले में जवाब दिया कि आप अपना टूर बंद कर दो। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि कुछ बदमाश लोगों ने एक गलत तरीके से स्कैंडल बनवाया और मैडम को बताने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि मैडम सच्ची थी और वो पूरा जो था उनका स्कैंडल ओपन हो गया। जो आदमी का उन्होंने सहारा लिया था वो हमारे सामने वैक्सीन लगा के बैठा हुआ था और ये मामला क्लियर हो गया भाई कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ है। तो इस किस्म की हरकतें जो हैं हमारे कौम के लोग ही करते हैं। हमको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है बाहर की, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन होते हैं। बहरहाल मैं कुछ अभी ज़रूरत बात वैक्सीन के ताल्लुक से करना चाहूँगा। ये हमको हज कमेटी से हज का जो कार्ड मिलता है, इसके अंदर एक पेज है 3 नंबर। आम तौर पे हम क्या करते हैं, बहुत रश के साथ में आते हैं
और हमको ये बोला जाता है कि भाई आप हमारा वैक्सीन का काम कर दो, हम घर पे फॉर्म फिलअप कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो वैसे ही इनकम्प्लीट फॉर्म लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं। और इस बार हमको इंडियन एम्बेसी और सऊदी एम्बेसी से एक ऑफिशियल लेटर आया हुआ है कि आपके भिवंडी के बाकी सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपके पेज नंबर 3 का फॉर्म नहीं भरा जाता है, लोग उसके अंदर डिटेल नहीं डालते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वक्त वहाँ पे ज़ाया हो जाएगा, आपके साथी एयरपोर्ट से निकल जाएंगे, आपको रोक दिया जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने सबने हमारे महानगर पालिका कॉरपोरेशन से मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, उसी का पहला पेज नंबर 3 है। आपको सेम वही बायोडाटा डालना है जो उसके अंदर आपने डाला था। आपका नाम रहेगा, आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा, आप मैरिड अनमैरिड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ब्लड ग्रुप और आपका एड्रेस। तो बराए मेहरबानी जब भी आपको महाराष्ट्र हज कमेटी से ये बुक मिले, इसमें पेज नंबर 3 फोटो लगा के आप प्लीज़ फिलअप करके वैक्सीनेशन के लिए आए। हम इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम थोड़ा सी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जब तक आपका ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा हम आपको वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। थोड़ा सी नाराज़गी बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग, लेकिन कैसा था इनकम्प्लीट काम करके जाने से बेहतर है कि हम यहीं पे काम कंप्लीट करके जाएं। उसमें होता क्या है कि खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर हमारे मार्क्स कम हुए तो ये वैक्सीनेशन का जो हमको मिलता है भिवंडी महानगर पालिका को, ये किसी अदर महानगर पालिका को चला जाएगा और तकलीफ आपको फिर वो एरिया में जाना पड़ेगा, तकलीफ आपको होगी। हमको तो काम करना है और हम आपके खिदमत के लिए, आपके काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन कैसा है कि जल्दबाजी में, जज्बात में आके थोड़ा सी काम आप अधूरा मत करिए। फ़ोटो लगाइए, अपना फ़ोटो की साइज़ बताई हुई है, उसके नीचे QR कोड लगता है। ये सब आप एकदम, आपके पास कार्ड बहुत पहले आ जाएगा, इत्मीनान से आप भरिए, कोई घाई नहीं रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, दादा भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, ये खुद आके वहाँ पे फॉर्म भरते हैं। जिनका फॉर्म, जिसको नहीं पढ़ने लिखने आता है, वो खुद हम लोग फॉर्म भर के देते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप अपने घर से फॉर्म भर के आइए। अब रही बात इंजेक्शन वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, बात तो जो रहेगी हम अपने महानगर पालिका में हफ्ते में 3 दिन हम लोग रखते हैं। अब वो पीर बुध जुमा रहेगा या मंगल जुमरा शनिचर रहेगा, सुबह 10 से 1 के बीच में। कोशिश ये करें कि आप सुबह में भरपेट नाश्ता करके वैक्सीन लगाने के लिए आए। इससे किसी को हल्का बुखार आता है तो क्रोसिन टैबलेट ले सकते हैं, नहीं आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी जो नकाब, जो बुर्का होता है, वो ढीला पहन के आए ताकि उनकी आस्तीन यहाँ तक ऊपर उठ जाए। हालांकि हमने एक अलग से रूम लेडीज़ लोग के लिए रखा हुआ है, लेडीज़ स्टाफ वैक्सीन लगाती है, कोई जेंट्स स्टाफ नहीं रहता है। लेकिन वक्त टूट जाता है उनको, फिर वो नकाब ऊपर करने में, ये करने में। तो कोशिश ये करें कि ढीला कपड़ा पहन के आए ताकि आपके हाथ की को, अगर टाइट हो जाएगा, हम वैक्सीन लगाएंगे वो वहीं रहेगी, बाद में आपको पेन करेगा। फिर आपके जो रहेंगे, कोई 2 दिन पहले आता है, कोई 1 दिन हफ्ता पहले आता है, आप दर्द के लिए मारे हैरान रहोगे, ना आपके अरकान हो पाएंगे, ना आपकी शॉपिंग हो पाएगी, कुछ हो नहीं पाएगी। एक मेनिंजाइटिस इंजेक्शन का रहेगा, जैसे मैडम ने आपको बताया है। ओरल पोलियो वैक्सीन रहेगा 2 ड्रॉप, और एक रहेगा स्वाइन फ्लू का वैक्सीन। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन जो रहता है वो 65 या उनके प्लस के लोगों के लिए है। जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो किडनी फेलियर है, या जो सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए वो वैक्सीन रहेगा। वो सबके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई जैसे अभी कोई पेशेंट्स अगर है जो दूसरे बीमारी में मुब्तला है, जैसे थायराइड का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, दमे का पेशेंट है, उनके फैमिली डॉक्टर, कोई MD, अगर उनके फैमिली डॉक्टर ये बोलते हैं कि नहीं आप भी ये वैक्सीन लगा लो, तो उनका एक रिकमेंड लेटर आपको लाना रहेगा हमारे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, उनके नाम से एक लेटर लाना पड़ेगा। उसके तहत हम आपको वो इंजेक्शन आपको लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट आपको वहाँ पर रुकना है। आप इंजेक्शन लगा के फ़ौरन जाइए मत, 10 से 15 मिनट आप वहाँ पे रुकिए। कभी किसी को खुदा ना करता, आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आई है, लेकिन अगर खुदा ना करता किसी को कुछ तकलीफ़ आती है तो हमारी वहाँ पर मेडिकल टीम रहती है, वो हैंडल कर लेगी। अभी तक तो ये नौबत आई नहीं है। और सेकंड, वहाँ पे हम लोग जो हल्का फुल्का हमारे तरफ से जो इंतज़ाम होता है चाय पानी का, कुछ हमारे ताल्लुकात के लोग हैं जो खिदमत करने के लिए आते हैं, वो भी बेचारे चाय पानी नाश्ता वगैरह लेकर आते हैं। तो बहरहाल आप कोशिश ये करें कि वक्त पे आएँ, घाई ना करें। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सर्टिफाई करके दे दो, हमको वैक्सीन नहीं लगाना है। तो मेरा ये बोलना है कि जब आप हज पे जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उस मुक़द्दस मुकाम पे पहुंच गए, एयरपोर्ट ऑफिशियल ने आपसे कार्ड लिया, आपसे पूछा वैक्सीन लगाए, आपने हाँ बोल दिया, आपकी हज की शुरुआत झूठ से हो रही है, तो कैसे आपका हज मुकम्मल होगा। तो कोशिश ये करें कि वैक्सीन लगाइए, आपके फ़ायदे के लिए ही है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। इसकी तफसील जो है यहाँ पे और वहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने यहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पे बालू होता है।
जिससे टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जो दिमागी बुखार होता है, जिसको अपन यहाँ पे नॉर्मल टाइम पे टाइफाइड बोलते हैं, अगर वो आ गया तो 7 दिन से 14 दिन बुखार रहता है। ये वहाँ पे आपको ना हो, इसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अभी जो लोग उम्रा पे गए हैं, जिन्होंने प्राइवेट में वैक्सीन लगाई है, 1650 रुपया पर वैक्सीन का चार्ज लिया गया उनको सर्टिफाई देने के लिए। ये हमारी भिवंडी महानगर पालिका पिछले 35 सालों से फ्री में दे रही है। हम लोग एकदम फ्री में दे रहे हैं। किसी से कोई अगर आपको कोई बोलता है कोई चार्ज देने के लिए, तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये कुछ चंद बातें थी वैक्सीन के ताल्लुक से जो ज़रूरी था बताने के लिए। पहला, आपको वक्त पे आना है, घाई नहीं करना है। फॉर्म नंबर 3 आपको फिलअप करके फ़ोटो लगा के आना है। चौथा, नाश्ता करके आपको आना है। ख़वातीन जो है आस्तीन जो है ढीली करके आएँ। 10 से 15 मिनट वैक्सीन लगाने के बाद आपको बैठना है, ठीक है। और कुछ अगर सवाल रहेगा तो हम लोग वहाँ पे सुबह 9 से 5 तक रहते हैं, आप रब्ता कायम कर सकते हैं। हाँ, मैं आयशा मेडिकल अदालत का सभी कार्ड मिल जाएंगे, आप वहाँ से लेके कांटेक्ट करके ले लेना। और एक पर्सनल मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर बुशरा मैडम के साहबजादे, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलूँगा, यतीम बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। तो आप जितने भी लोग हज पे जा रहे हैं, ख़ास तौर से इस बच्चे के लिए दुआ करना कि अल्लाह उसको कामयाब करे। और बुशरा मैडम की जगह पे कल हम उनके साथ में काम करने का हमको मौका मिले इंशाअल्लाह। उस सब बच्चे के लिए MBBS के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, मेहनत करे, कामयाब हो, इसके लिए आपसे ज़रूर दुआ करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब आसिफ साहब। बुशरा मैडम और आसिफ साहब दोनों ही साहिबान जो हैं, इनका टीका लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए ज़बरदस्त ताउन रहा है। आप जाएंगे तो आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस करेंगे कि ये बहुत ही आसानियाँ हाजियों के लिए पैदा करते हैं। मैं इसके लिए बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ दोनों ही लोगों का, क्योंकि मैंने ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया था जब मैं हज के लिए जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबान। देखिए, जब आप हज कमेटी से हज के लिए जब जाते हैं तो आप जिस बिल्डिंग में ठहरते हैं, हुकूमत हिंद की तरफ से या महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से एक आपके लिए जो हो खादिम मुकर्रर किया जाता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट या पुलिस के शोबे से होता है। तो हमारे बीच हज कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए एक ऐसे ही हुज्जाज कराम के खादिम मौजूद हैं जो पिछले 3 सालों से लगातार हज कमेटी के हाजियों के साथ जा रहे हैं, और कई मुश्किलात उनको पेश आती है जो किस तरह से उसको दूर की जा सकती है या किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाएं, इसके बारे में वो तफसीली मालूमात आपको बताएंगे।